नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग रीजनिंग का मॉडल पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में ग्लोब को EJMZC लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बाज का कूट क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्लोब के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। GLOVE। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। G का अल्फ़ाबेट कोड होता है 7, L का अल्फ़ाबेट कोड होता है 12, O का कितना होता है 15 होता है, B का अल्फ़ाबेट कोड होता है 2 और E का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 5 होता है। इससे आपका क्या बनना है, इससे आपका बनना है EJMZC। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। E का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 5 होता है, J का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 10 होता है, M का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 13 होता है, Z का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 26 होता है और C का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 3 होता है। ओके, अब देखिए इसमें कितनी वृद्धि हो रही है। देखिए 7 से 5 बना तो आपका क्या हुआ, 7 से 5 बनने पर आपका 2 घट रहा है। कितना घट रहा है गाइस, 2 घट रहा है। कितना घट रहा है 2। अब देखिए 12 से 14 बना, 12 से 10 बनना तो क्या हो रहा है 2 घट रहा है। 15 से 13 बन रहा है 2 घट रहा है और 2 से 26 बन रहा है, फिर बैकवर्ड जा रहे हैं 2 घट रहा है। अब 5 से 3 बनना है तो क्या हो रहा है 2 घट रहा है। जो तरीका ग्लोब में लगा है वही तरीका हम लोग बाज के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो कर लेते हैं गाइस, सबसे पहले तो बाज के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। क्या करते हैं, बाज के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। सबसे पहले WATCH, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। W का अल्फ़ाबेट कोड होता है 23, A का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 1 होता है, T का अल्फ़ाबेट कोड होता है 20, C का अल्फ़ाबेट कोड होता है 3 और H का अल्फ़ाबेट कोड होता है 8। सभी में 2 घटा देते हैं। 23 में 2 घटाया आपका आया 21, 1 में 2 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे हम लोग, तो कितना बचेगा 25 बचेगा। ओके, तो 20 में 2 घटाया तो आपका आ जाएगा 18, 3 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 1, 8 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 6। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 21 किसका होता है U का, 25 होता है Y का, 18 होता है R का और 1 होता है A का, 6 होता है F का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीचे दिए गए समीकरण को गणित के अनुसार सही बनाने के लिए कौन सी 2 संख्याओं को आपस में बदलना होगा। सबसे पहले इक्वेशन देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसको इक्वेशन के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 35 के बराबर आ जाए, मतलब RHS के बराबर आ जाए। तो इस क्वेश्चन के लिए शर्त रहनी चाहिए LHS बराबर RHS। ओके, सबसे पहले इक्वेशन का हम लोग LHS वाला पद उतार लेते हैं। तो 15 - 5 फिर प्लस 75 डिवाइड बाई 30 और मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसके लिए ऑप्शन आपका सटीक जो बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन बी। 30 की जगह 15 और 15 की जगह 30। तो 15 आया स्टार्टिंग में, तो 15 की जगह 30 कर देंगे हम लोग। फिर -5 प्लस 75 डिवाइड बाई 30 है तो 30 की जगह 15 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाई 2। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो आगे का 30 यही रहेगा। 30 - 5, 75 में 15 का डिवाइड करेंगे तो 15 × 75 और मल्टीप्लाई बाई 2। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं तो 30 - 5, 5 में 10, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका कितना आ जाएगा 10। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग प्लस वाला सॉल्व करते हैं। 30 और 10 कितना होता है 40, 40 में से 5 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 35। तो देखिए RHS के बराबर आ गया 35 के बराबर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गाइस बनता है, किसी कूट भाषा में जिम को FXL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ट्रेनर का कूट क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जिम के लिए देख लेते हैं।
जिम के सारे अल्फ़ाबेट लिखते हैं G/M। ओके, अब क्या करते हैं, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। G का अल्फ़ाबेट कोड होता है 7, Y का अल्फ़ाबेट कोड होता है 25 और M का होता है 13। इससे आपका क्या बन रहा है, F एक्सेल। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। आपका अल्फ़ाबेट कोड होता है 6, X का अल्फ़ाबेट कोड होता है 24 और L का होता है 12। देखिए 7 से 6 बना, आपका क्या हुआ, 1 घट रहा है। 25 से 24 बन रहा है, 1 घट रहा है। 13 से 12 बन रहा है, 1 घट रहा है। मतलब सभी में आपका 1 घट रहा है। तो यही तरीका हम लोग ट्रेनर के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो ट्रेनर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं हम लोग, TRAINER। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। T का अल्फ़ाबेट कोड होता है 20, R का अल्फ़ाबेट कोड होता है 18, A का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, I का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9, N का अल्फ़ाबेट कोड होता है 14 और E का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5 और R का अल्फ़ाबेट कोड होता है 18। तो देखिए सभी में 1 1 घटाएंगे, क्योंकि जिम के अल्फ़ाबेट कोड में भी 1 1 घटाया था हम लोगों ने। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 20 में 1 घटा देते हैं। 20 में 1 घटाया तो आपका आ गया 19। अब 18 में 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 17। 1 में 1 घटाएंगे तो आप बैकवर्ड चले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 26। 9 में 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8। 14 में 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 13। 5 में 1 घटाया तो आपका आ जाएगा 4 और 18 में 1 घटाया तो आपका आ गया 17। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 19 किसका होता है, S का। 17 किसका होता है, Q का। 26 होता है Z का। 8 होता है H का। 13 होता है M का और 4 होता है D का और 17 होता है Q का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो सबसे पहले प्रश्न आकृति देख लीजिए, उसके बाद उत्तर आकृतियाँ। प्रश्न आकृति जो है आपकी वो कौन सी उत्तर आकृति में समाहित है। तो देखिए गाइस, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आराम से करेंगे। सबसे पहले तो देखिए गाइस, हम लोग लेते हैं ये वाला भाग। ओके, तो ये वाला भाग जो है वो किस में है आपका, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। देखिए ये है आपका, मिल गया। उसके बाद लेते हैं ये वाला भाग प्रश्न आकृति का, ये वाला। तो ये किस में है, तो ये देखिए ये वाला मिल गया, मिल गया। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला को पूरा करती है। प्रश्न आकृतियाँ हैं और प्रश्न आकृति में यहाँ देखिए चौथे फिगर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर कौन सा बनेगा। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो बीच में आपका एक सर्किल है गाइस। यहाँ पर भी एक सर्किल है पहले फिगर में, दूसरे फिगर में भी सर्किल है और तीसरे फिगर में भी एक सर्किल है। तो गाइस चौथे फिगर में भी, तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम लोग सर्किल को बना सकें। तो बीच में एक सर्किल कर दिया हम लोगों ने। अब देखिए पहले फिगर में प्लस है, दूसरे फिगर में मल्टीप्लाई, फिर तीसरे फिगर में क्या है, प्लस। तो चौथे फिगर में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए पहले फिगर में आपका कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं गाइस। पहले फिगर में यहाँ पर देखिए ब्लैक ब्लैक है और दूसरे फिगर में मल्टीप्लाई में भी यहाँ पर ब्लैक ब्लैक है और तीसरे फिगर में देखिए प्लस वाला जो भाग है यहाँ पर ब्लैक ब्लैक आ गया। मतलब आप जा रहे हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। ओके, तो मल्टीप्लाई में भी क्या होगा, ब्लैक ब्लैक कहाँ होगा, यहाँ पर आ जाएगा ब्लैक वाला पोर्शन। इसको कलर भी आप कर सकते हैं गाइस, यहाँ पर आ गया। अब पहले फिगर में देखिए यहाँ पर एक आयत है। ओके, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं।
यहाँ पर भी एक आयत है पहले फिगर में। दूसरे फिगर में देखिए दक्षिणावर्त दिशा में चला गया, मतलब ये घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है, उधर पहुँच गया। और तीसरे फिगर में जब आपका यहाँ पर है, पहले फिगर में क्या हुआ था, जब यहाँ पर था तो तब कहाँ चला गया, तो दूसरी जगह चला गया था विपरीत दिशा में। और तीसरे फिगर में देखिए जब यहाँ पर है तो चौथे फिगर में कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा ये आयत। अब देखिए पहले फिगर में आपका आयत ऐसे है, दूसरे फिगर में आयत का जो विकर्ण है ऐसे हो गया, तीसरे फिगर में ऐसे है, तो चौथे फिगर में कैसा हो जाएगा, विकर्ण ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऐसा, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये जो फिगर बन रहा है ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आ रहा है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस तरह से वे शब्दकोश में दिखाई देते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में जिस अल्फ़ाबेट का स्थान जिस जगह पर होता है उन्हीं अल्फ़ाबेटों के स्थान के आधार पर शब्दों को सेट करना है। सबसे पहले आपका पहले नंबर पर कौन सा आएगा, तीसरा वाला आएगा, लिख लेते हैं LACQUER, ये वाला आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, पहला वाला आएगा, तो लिख लेते हैं LACUNAE। उसके बाद आएगा कौन सा, पांचवा वाला आएगा लेगार्ड, LAGGARD। उसके बाद कौन सा आएगा, दूसरा वाला आएगा, लिख लेते हैं LAMENAR। उसके बाद आएगा चौथा वाला लैम्पून, POON, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी कूट भाषा में डिनर को इससे लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्नैक्स का कूट क्या होगा। सबसे पहले तो डिनर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DINNER। इनके एक्चुअल में अल्फ़ाबेट कोड क्या होते हैं, डी का एक्चुअल में अल्फ़ाबेट कोड होता है 4, आई का अल्फ़ाबेट कोड एक्चुअल में होता है 9, एन का होता है 14, फिर एन का होता है 14, ई का होता है 5 और आर का होता है 18। लेकिन सबका प्रत्येक का अल्फ़ाबेट कोड अलग अलग दिया है। यहाँ इसका 5 है, इसका 10 है, इसका फिर 15 है, फिर इसका 15 है, इसका है 6, इसका है 19। तो मतलब क्या हो रहा है, 4 से 5 बनना तो इसमें 1 की वृद्धि हुई, 9 से 10 बना मतलब 1 की वृद्धि हुई, 14 से 15 बना 1 की वृद्धि हुई, 14 से 15 बना 1 की वृद्धि हुई, और 5 से 6 बना 1 की वृद्धि, और 18 से 19 बना 1 की वृद्धि। सेम टू सेम तरीका स्नैक्स के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। तो स्नैक्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SNACKS। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं, एस का अल्फ़ाबेट कोड होता है 19, एन का होता है 14, ए का होता है 1, एस का होता है 3, के का होता है 11 और एस का फिर होता है 19। सभी में एक एक जोड़ देंगे, 19 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 20, 14 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 15, 1 में एक जोड़ेंगे तो अब आपका आ जाएगा 2, अब 3 में एक जोड़ेंगे तब आपका आ जाएगा 4, 11 में एक जोड़ेंगे तब आपका आ जाएगा 12, और 19 में एक जोड़ेंगे तब आपका आ जाएगा 20। ये जो नंबर मिले हैं आपके, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो गाइस ये आ रहे हैं आपके ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए गाइस, जो तरीका हम बताएंगे, चम्मच का कांटे से संबंध भाई हमें आगे निकालना है प्लेट का। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, चम्मच और कांटे क्या होते हैं। इनका प्रयोग भोजन के लिए किया जाता है, खाने के लिए किया जाता है। चम्मच से खाना भी खाते हैं, कांटे से भी खाना खाते हैं। लेकिन प्लेट के लिए क्या आपका सुटेबल आंसर होगा, ऑप्शन डी, कटोरा। प्लेट और कटोरे में भोजन को रखा जाता है। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। बाई से बनाते हैं आर। बाई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 25, आर का होता है 18, 25 से 18 बना क्या हुआ, 7 घटा। अब आर से बनाते हैं के का अल्फ़ाबेट कोड होता है 11, 18 से 11 बना क्या हुआ, 7 घटा। पीछे सभी में 7 घटा तो आगे भी 7 घटेगा, तो 11 में 7 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा,
4 किसका होता है? डी का। ओके, अब हम लोग सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। पहला तो हमें अल्फ़ाबेट मिल गया डी, दूसरे बी से बनाना ओ, वी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 22, ओ का होता है 15, 22 से 15 बना 7 घटा। अब ओ से बनाते हैं एच, एच का कोड होता है 8, 15 से 8 बना 7 घटा, तो आगे भी 7 घटेगा, तो 8 में 7 घटाएंगे तो एक किसका होता है? ए का। 2 अल्फ़ाबेट हमें मिल गए डी और ए, डी और ए। अब सभी के तीसरे उठा लेते हैं। एस से बनाते हैं एल, एस का अल्फ़ाबेट कोड होता है 19, एल का होता है 12, 19 से 12 बना 7 घटा। अब एल से बनाते हैं ई, ई का कोड कितना होता है? 5, 12 से 5 बना 7 घटा, तो आगे भी 7 घटेगा, तो 5 में 7 घटाएंगे, बैकवर्ड चले जाएंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? 24। 24 किसका होता है? एक्स का। तो डी ए एक्स आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है। पहला कथन है सभी पति क्या हैं? पुत्र हैं। तो सारे क्या हो जाएंगे? पति पुत्र हो जाएंगे। ऐसा वेन डायग्राम बनेगा आपका। आगे है कुछ पुत्र पिता हैं, तो पुत्र का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा? पिता में। अब पहला निष्कर्ष है कुछ पुत्र पति हैं। देखिए, पुत्र का कुछ हिस्सा पति में जा रहा है, मतलब अंदर से बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो कुछ वाला जो होता है वो सही होता है। दूसरा है कुछ पति पिता हैं, तो पति का कोई भी हिस्सा पिता में नहीं जा रहा, तो दूसरा गलत। इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है F1, F2, F3, F4 और F5 एक बेंच पर बैठे हैं। तो एक सीधी बेंच है, इसमें टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। कौन कौन से? F1 से लेके F5 तक। आगे क्वेश्चन कहता है F4 जो है F2 के बिल्कुल बाईं ओर बैठा है। अगर F4 को यहाँ पर बैठा दें तो F4 का बायां इधर हो जाएगा, तो F2 कहाँ आ जाएगा? इधर तरफ। आगे कहता है F3 F5 के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है। अगर हम लोग F5 को यहाँ पर रख दें तो F5 का दायां कौन हो जाएगा? यहाँ तरफ, तो F3 इधर आ जाएगा आपका। ओके, आगे कहता है F1 एक सिरे पर बैठा है, तो F1 को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं लास्ट में, स्टार्टिंग में लास्ट में। और F2 का केवल एक पड़ोसी है, तो देखिए F2 यहाँ पर है, तो F2 का एक पड़ोसी कौन है? F4। तो इन मित्रों में से प्रत्येक 2 मित्रों के बीच में कौन बैठा है? देखिए 2 मित्र ये हैं, 2 मित्र ये हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या बैठा है? F3 बैठा है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है RNOWQ और C एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग ऐसे, जिसमें टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 6 कैंडिडेट हैं। तो हम लोग बना लेते हैं 6 कैंडिडेट के लिए स्थान। एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इसके आ जाएगा इधर, एक इसके सामने आ जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है RW के बाईं ओर बैठा है, RW के बाईं ओर। अगर W को हम लोग इधर बैठा दें तो बायां इधर हो जाएगा, R W का बायां इधर हो जाएगा, तो R इधर आ गया। जो O के सामने है, जो O के सामने है कौन है? W जो है O के सामने हो जाएगा, जो किसके लिए आया? W के लिए आया। आगे कहता है ON के बाईं ओर बैठा है, ON के बाईं ओर बैठा है। अगर N को इधर रख दें तो N का बायां ऊपर की तरफ होगा, O इधर हो जाएगा। आगे कहता है C W के बगल में नहीं है, तो C जो होगा कहाँ होगा? इधर होगा, क्योंकि W के बगल में नहीं होगा। तो देखिए कितने कैंडिडेट हैं? R का हो गया स्थान, N का हो गया, O का हो गया, W का हो गया, C का हो गया, लेकिन Q बचा है, तो Q कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। आगे कहता है Q के बाईं ओर कौन बैठा है? Q आपका इधर है, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं फिर बताते हैं। Q का बायां इधर किधर हो जाएगा? Q का बायां इधर हो जाएगा, तो Q के बाएं कौन बैठा है? W बैठा है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न बेन आरेखों में से उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप में दर्शाता है। चलिए करते हैं महिलाओं, डॉक्टरों, कवियों। तो इसके लिए वेन डायग्राम जो बनेगा आपका, महिला के लिए एक सर्कल ये हो जाएगा, और महिला का कुछ हिस्सा डॉक्टरों में भी चला जाएगा। किस में चला जाएगा? डॉक्टर में। और कवियों का 2 हिस्सा जो है वो दोनों में जाएगा, महिला में भी
और डॉक्टरों में भी, क्योंकि कुछ डॉक्टर जो हैं वो कभी हो सकते हैं या कुछ कभी डॉक्टर भी हो सकते हैं, और महिलाएं भी हैं डॉक्टर भी हो सकती हैं, कवियाँ भी हो सकती हैं। तो दोनों का हिस्सा, तीनों का हिस्सा थोड़े से में तीनों में जाएगा। तो इसके लिए फिगर बनेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरण को गणित के अनुसार सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिनके चिन्हों को इक्वेशन के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 96 के बराबर आ जाए। सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, 64 गुणा 2 फिर प्लस 24 फिर है डिवाइड बाई 3 फिर है -8। इसके लिए जो सुटेबल आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन 3 सी। गुणा की जगह भाग कर देंगे और भाग की जगह गुणा कर देंगे। तो कर लेते हैं, 64 गुणा है, गुणा की जगह भाग कर देते हैं, फिर प्लस 24 डिवाइड बाई 3, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। 64 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 32 प्लस 24 इंटू 3। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 24 थी 72। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग अब प्लस वाला सॉल्व करेंगे तो 4 ये 10 ये, 104 में से 8 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 96। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। निम्न विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक पंक्ति को लेकर चलते हैं। पहली पंक्ति को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति को, और पहली पंक्ति में बड़ा नंबर है 84, दूसरी पंक्ति में बड़ा नंबर है 72। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे और वही तरीका तीसरी पंक्ति में भी लगा देंगे। 84 लाना है पहली पंक्ति में। सबसे पहले 7 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 गुणे 13, तो 7 गुणे 13 है तो 7 91, और जो 7 से मल्टीप्लाई किया था इसी में 7 को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 84। सेम टू सेम तरीका इसमें लगाएंगे सेकंड पंक्ति में। 4 में 9 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणे 19, 19 चौक 76, और इसी 4 को इसमें से घटा देंगे क्योंकि ऊपर भी घटाया यही किया था, तो आपका कितना आ जाएगा 72। सेम टू सेम तरीका इसमें लगाएंगे तीसरी पंक्ति में। 8 में 14 का मल्टीप्लाई, 8 गुणे 14, 14 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा गाइस 112, और इसी 8 को इसमें से घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 104। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनें जो दिए गए शब्दों के समान है और इसलिए उसी समूह से संबंधित है। देखिए खीरा, कद्दू और गाजर, ये सभी क्या हैं, खीरा, कद्दू और गाजर ये सभी सब्जी हैं आपकी। तो उसी प्रकार ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आलू भी क्या है, एक सब्जी। बाकी के 3 क्या है, फल हैं, आम, सेब और चेरी, लेकिन ऑप्शन डी सब्जी हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देखिए इसमें क्या तरीका लगेगा, जो तरीका पहले और दूसरे में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। पहला अल्फ़ाबेट है जेड का, देखिए विपरीत अल्फ़ाबेट कोड, विपरीत अल्फ़ाबेट होता है ए, बी का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है, विपरीत अल्फ़ाबेट होता है बाई। सेम टू सेम तरीका इसमें लगाएंगे। एच का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है एस, जे का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है क्यू, तो एस क्यू आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करना। देखिए 620 से 670 बना, कितना जुड़ा 50 जुड़ा आपका। 670 से 722 बना, कितना जुड़ा 52 जुड़ा। 722 से 776 जुड़ा, कितना जुड़ा 54। अब एक चीज़ देखिए 50 और 52 के बीच डिफरेंस है 2 का, 52 और 54 के बीच है डिफरेंस 2 का, तो आगे भी 2 का होगा, तो यहाँ पर 56 हो जाएगा। और इस 56 को 776 में जोड़ देते हैं। 6 दूनी 12 के 2 हाथ से लगाए, 8 5 13 के 3 हाथ से लगाए, 1 8, 832 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी। आकृति को घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। प्रश्न आकृति आपके पास है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एक बड़ा सा बॉक्स बना लेते हैं। ओके,
और आप चाहें यहाँ पर भी बना सकते हैं ऐसे। तो देखिए यहाँ पर ये सर्किल है, बीच में ये छोटा सा आपका गोला लगा दिया, तो जो अलग से बॉक्स बना है इसमें भी एक छोटा सा गोला लगा देते हैं। अब ये वाली लाइन पूरी कर देते हैं, तो इसमें भी ये वाली लाइन ऐसे पूरी कर दी। ओके, ये वाली लाइन पूरी हो गई आपकी। अब जो बड़ा वाला फिगर ऐसे ये बन गया, एक ऐसे बन गया और एक ऐसे बन गया। तो इसमें भी क्या करेंगे, एक ऐसे बना देंगे, एक ऐसे बना देंगे और एक ऐसे बना देंगे। और बीच में देखिए सभी में एक लाइन है यहाँ पर जो कि कोने से मिली हुई है, तो इसमें भी मिला देंगे और इसमें भी मिला देंगे। तो ये फिगर कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ओके गाइस, ये फिगर जो बन रहा है आपका ऑप्शन बी में बन रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में यहाँ पर एक लाइन नहीं है, इसको आप देख सकते हैं गाइस। तो आप लाइन को नहीं करना है यहाँ पर लाइन नहीं होगी। ओके, यहाँ पर लाइन नहीं होगी, ये वाली काटते हैं हम लोग लाइन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, यदि L बराबर 7, A बराबर है 22, JL बराबर है 38, तो थीप का कोड क्या होगा। सबसे पहले L का एक्चुअल में कोड होता है 12, लेकिन आ रहा है 7, तो इसमें क्या हो रहा है, 5 घट रहा है। A का एक्चुअल में कोड होता है 1, लेकिन आ रहा है 22, तो 1 से 22 बनने में क्या हो रहा है, 5 घट रहा है। अब जेल का कोड होता है 38। जेल में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पीछे हम लोगों ने सभी में 5 घटाए हैं, तो जेल के प्रत्येक अल्फ़ाबेट कोड में 5-5 घटाते हुए जोड़ते जाएंगे। जे का कोड होता है 10, 10 में से 5 घटा दिया, कोष्टक लगा दिया, फिर प्लस। ए का होता है 1, 1 में से 5 घटाएंगे, फिर प्लस कर देंगे। आई का होता है 9, 9 में से 5 घटाएंगे, कोष्टक बंद, फिर प्लस कर देंगे। एल का होता है 12, 12 में से 5 घटाएंगे, फिर कोष्टक बंद। अब देखिए यहाँ पर 10 में से 5 गए तो आपका आ गया 5, प्लस 1 में से 5 घटाएंगे तो बैकवर्ड जाएंगे, तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा गाइस, आपका जो बचेगा गाइस आपको बताना चाहूँगा 22 बचेगा। फिर प्लस 9 में से 5 गया 4, फिर प्लस 12 में से 5 गया 7, इनको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 38। सेम टू सेम तरीका थीप के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो थीप का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है, थीप में टी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 20, 20 में से भी 5 हमें घटाना पड़ेगा, फिर प्लस कर दिया। अब एच का होता है 8, 8 में से 5 घटा दिया, कोष्टक बंद, फिर प्लस। अब आई का होता है 9, 9 में से 5 घटा देंगे, कोष्टक बंद, फिर प्लस। ई का कोड कितना होता है 5, 5 में से 5 घटा देंगे, कोष्टक बंद, फिर प्लस। एफ का कोड होता है 6, 6 में से 5 घटाएंगे, फिर कोष्टक बंद। अब देखिए 20 में से 5 घटाया, 20 में से 5 घटाया तो आपका आया 15, और 8 में से 5 घटाया तो आपका आया 3, 9 में से 5 घटाया 4 आया, 5 में से 5 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 26, और 6 में से 5 घटाया तो 1। इन सभी को जोड़ देंगे हम लोग। जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, जोड़ने पर हमको मिल जाएगा 49। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक दर्पण को XY रेखा पर रखा जाता है तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। आकृति आपकी है गाइस, एक दर्पण रख दिया गया XY, तो इसमें जो चीज़ें चेंज होंगी वो ऊपर से नीचे की ओर होंगी, जो ऊपर वाली होंगी वो नीचे, नीचे वाली होंगी वो ऊपर। ओके, तो इसके लिए हम लोग बना लेते हैं बॉक्स। सबसे पहले ये वाला ये जो गोल गोल गया है ये कैसे हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब में, तो ये हो जाएगा आपका कैसे, ये हो जाएगा ऐसे, हो गया। अब इस ट्रायंगल की बारी है, ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा और ऐसे बन जाएगा आपका ऐसे। अब ये गोले की बारी है, गोला कहाँ चला जाएगा, नीचे, और बीच में जो विकर्ण है, विकर्ण कैसा हो जाएगा आपका ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन डी में। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए 625 जो होता है ये 25 का स्क्वायर होता है, 529 होता है ये 23 का स्क्वायर होता है, और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का, 2 का। सेम टू सेम तरीका इसमें लगाएंगे, 1225 किसका स्क्वायर होता है, 35 का स्क्वायर होता है,
तो 35 में भी 2 घटा देंगे तो 33 हो जाएगा। 33 का भी स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। 33 का स्क्वायर क्या होता है? 1089, 1089। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।